बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। और मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत यूनिक तरीके से स्नैक्स बनाने जा रही हूँ आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। जिसके लिए मैंने ले लिया था 1 कप मैदा ले लिया था मैंने, और उसको बहुत अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके छान के तो बोल में निकाला था। उसके बाद मैं इसमें ऑयल का 1 चमचा डालूंगी, खाने का चमचा जो है ना ऑयल डालूंगी। और ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से जो है ना मैं अब मैदे के साथ जो है ना ऑयल को मिक्स कर लेंगे, ताकि जो है ना अच्छी तरह से ना ऑयल जो है ना मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा सा जो है ना हमारा सॉफ्ट सा जो है ना मैदा जो है ना उसको हम गूंद लें। और अब मैंने नीम गर्म पानी ले लिया था, उसको मैं आस्ता आस्ता डालती जाऊँगी, साथ साथ ना मैदे को अच्छी तरह से गूंदते जाएंगे। और इसकी बहुत सॉफ्ट सी डो बनानी है, ताकि हमने ना इसको बेलना है बहुत, यानी कि एक बड़ी सी जो है ना राउंड में जैसे रोटी बेलते हैं ना वैसे बेलना, ताकि अच्छी तरह से ना सॉफ्ट होगा तो बहुत अच्छी तरह से बेला जाएगा। और मैदे को अच्छी तरह से हमने गूंदना है और बहुत अच्छा सा इसको हमने ना इसका बना के पेड़ा बना लेना है। यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को दबा दिया करें, और मेरी वीडियोज़ को लाजमन शेयर किया करें और लाजमन एंड तक देखा करें। और मैंने अब यहाँ नमक शामिल कर लिया। इसमें नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने गूंद लेना है, और बहुत अच्छा सा जो है ना इसको हमने मुलायम सा गूंदना, नरम सा, और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना इसके अंदर। और माशाल्लाह से देखें हमारा जो मैंने मैदा जो है ना वो गूंद लिया था। और मैंने ये देखे आलू ले लिए थे, तकरीबन 250 ग्राम आलू थे, उनको मैंने बहुत अच्छा सा बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हम इसके छिलके उतार लेंगे, और सारे आलू के छिलके उतारने के बाद फिर मैं इनको ना आलू को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और आलू बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि आलू ज़रा से भी सख्त हुए तो वो फिर मैश अच्छी तरह नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ हमें सॉफ्ट आलू चाहिए, ताकि बहुत ही एक नरम सा और बहुत ही जो है ना अच्छी जो है ना वो पीठी बन जाए हमारी। ठीक है जी, आलूओं को अच्छी तरह से छील लेंगे, बहुत अच्छी तरह नीट तरीके से छीलेंगे। और यहाँ मैंने अब सारे आलू छीन लिए थे, और अब मैं जो है ना इनको मैश कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। देखो सॉफ्ट है आलू, बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्टली जो है ना मैश हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी और यूनिक सी जो है ना स्नैक्स की रेसिपी है, जो कि आपके घर बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। ठीक है जी, आलू जो है ना मेरे बहुत अच्छे से जो है ना मैश हो रहे हैं। और आलूओं को मैश करने के बाद फिर मैं जो है ना आपको बताती हूँ कि क्या करना है। आलू मैंने मैश कर लिए हैं, और इसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। इसमें मैं सूखा धनिया डालूँगी 1 खाने का चमचा, और तकरीबन 1 ही खाने का चमचा पुदीना डालूँगी बारीक कटा हुआ। और इसके बाद मैं जो है ना अपने जायके के मुताबिक, क्योंकि बच्चे जो है ना कम स्पाइसेस भी खाते हैं और तेज़ भी खाते हैं, तो उसी हिसाब से आपने ना सारे स्पाइसेस जो है ना वो आपने डाल लेने हैं। मैंने हाफ़ चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ली थी, जो दड़ा मिर्च होती है, और हाफ़ चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ चाय का चम्मच हल्दी ली थी, और 1 चाय का चम्मच जो है ना मैंने सूखा धनिया लिया था पिसा हुआ, हाफ़ चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया था पिसा हुआ, और हाफ़ चाय का चम्मच मैंने मसाला, और यानी कि 3/4 मैंने ना काली मिर्च का पाउडर लिया था, वो डाल लेंगे। और इसके बाद जो है ना हमने बहुत अच्छी तरह से ना इसको मिक्स कर लेना है। और इस मिक्सचर को बहुत अच्छा सा मिक्स करना है सॉफ्टली, ये बहुत नरम और सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि आप आगे प्रोसीजर देखेंगे कि हमने किस तरह इसको जो है ना आगे जो है ना इसको रेसिपी को हमने बनाना है। अच्छा जी, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत यकजान करेंगे सारे मसालों को जो इसमें डाले हैं स्पाइसेस वगैरह। मैंने यहाँ आप देख रहे हैं मैंने धनिया और पुदीना डाला है, सब्ज़ जो है ग्रीन जो मसाले होते हैं उनमें, और बस स्पाइसेस डाले हैं। उसके बाद मैंने अपना जो है ना जो जिसके ऊपर रोटी बेलती हूँ चकला ले लिया था, उसके ऊपर मैं अच्छी तरह से मैदे की जो है ना वो कर दूंगी, फैला दूंगी मैदे को, ताकि जो हमारा मैदा जो मैंने इसके ऊपर जो मैंने बेलना है तो वो उसके साथ चिपके ना। और बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा जो है ना ये मेरा जो मैंने पेड़ा अच्छी तरह से गोल करके तो इसके ऊपर रखूँगी। उसके बाद फिर हम इसको बेलना शुरू करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से मैदा देखें कितना अच्छा सॉफ्ट जो है ना गूंदा हुआ है। अब मैं बिल्कुल इसको पेड़े की तरह करके और इसके ऊपर रख के अच्छी तरह से इसको बेल लूँगी। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, खाने में बहुत मज़े की है, और बहुत यानी कि इसका जो है ना चाय के साथ जो है ना बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। चाय के साथ, शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं आप, और बच्चों को जैसे कि मैंने पहले बताया कि लंच बॉक्स में दे सकते हैं, और मेहमान आ जाए तो जल्दी से रेसिपी जो है ना बन सकती है। ठीक है जी, अब हम अच्छी तरह से इसको बेल के पूरे मैंने वो जो है हमारा जो चकला है जो इसके ऊपर हम अच्छी तरह से इसको फैला देंगे,
पूरी गोल इसको हमने फैलाना है और फिर इसकी बहुत अच्छी सी यूनिक सी हमने कटिंग करनी है। और इसी तरह से थोड़ी सी वो दिक्कत होगी फैलाने में क्योंकि पूरी इसके ऊपर हमने राउंड में फैलाना है इसको। बनाने के टाइम अपना जो मिक्सचर बनाया हुआ है आलूओं का, तो उसी टाइम की तो इसको हम फैला लेंगे अच्छी तरह से। पूरी आपने जो है ना ये कवर करना है। तो कवर करने के बाद जो है ना फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी हमने बहुत अच्छी सी जो है ना इसकी कटिंग करेंगे। जैसा कि हम एक आप मिसाल है जैसे पिज़्ज़ा की कटिंग नहीं करते, इसी शेप में रख के हमने सारी जो है ना इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ पे जो आपकी नाइफ़ है ना वो थोड़ी तेज़ होनी चाहिए क्योंकि मैदा है, तो मैदा जो है ना वो चिपकता है। नाइफ़ को आप पानी में डुबो के तो इसको कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी सी इसकी कटिंग हो जाएगी। और इसका आसान तरीका है कि आप एक स्केल लेके उसके साथ भी आप निशान लगा के तो इसकी कटिंग करेंगे तो बहुत सिंपल और बहुत अच्छी सी कटिंग हो जाएगी। फिर इसको हम जो इसकी चौड़ी साइड है उधर से फोल्ड करना शुरू करेंगे और लास्ट तक सेंटर तक लेके जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी और यूनिक सी जो है ना ये इसकी शेप बन गई है। इसी तरह से हम सारे पीसीस जो है ना उनको राउंड में जो है ना इसी तरह हम फोल्ड करते जाएंगे और इसकी बहुत अच्छी सी यूनिक सी जो है ना शेप बनती जाएगी। और इसी तरह से सारे पीसीस को हम बना लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा और कितना यानी कि वो फ्राई करने से पहले इतना मज़े का लग रहा है। और ये देखें ज़रा माशाल्लाह से मैंने जो है ना सारे जो पीसीस हैं ना उनको मैंने बना लिया है। और पहले थोड़ा सा मैदा डाल के मैंने चेक किया कि ऑयल गर्म हो चुका है, तो फिर इसमें बाकी सारे पीसीस जो है ना वो स्नैक्स के रखते जाएंगे और इनको हम ना एक साइड से जो है ना इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि इसको हमने अंदर तक पकाना है। तो ये बिल्कुल जो है ना लो टू मीडियम जो फ्लेम होगा ना उस पर आपने इसको फ्राई करना है। आपने आँच को तेज़ नहीं रखना क्योंकि हाई जो फ्लेम है ना उसके ऊपर जो है ना ये बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो फिर वो जो है ना उनका मज़ा नहीं आएगा। इस तरह ये बहुत जो है ना ज़रा बन जाएंगे कुरकुरे से, बहुत बाहर से बहुत अच्छे से बनेंगे। और ये देखिए इसकी एक साइड जो है पक गई है। मैं इनको फोल्ड कर इस तरह हमने चारों साइडों से इसको एक जैसे कलर देना है, इसको अच्छी तरह से इसकी कुकिंग कर लेनी है। और इसी तरह से माशाल्लाह से सारे जो है ना हमने स्नैक्स को ना पका लेना है। और इसी तरह से सारे स्नैक्स जो है ना हमारे जो है ना बहुत मज़े के और अंदर तक पकेंगे। आप फ्लेम देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल लो और मीडियम लो फ्लेम रखा है। और सारे जो है स्नैक्स हमारे अब तैयार हो चुके हैं, इनको प्लेट में निकाल लेंगे। और आप चाहें तो केचप के साथ या मायोनीज़ के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। और बहुत मज़े के और बहुत यूनिक बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं ये। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। यहाँ मैं आपसे फिर से कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को दबा दिया करें और वीडियोस को लास्ट तक देखा करें और कमेंट्स में लाजमन बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अच्छा जी व्यूअर, अब मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।